बनारस में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलिम्स न्यूज़। बनारस में ई रिक्शा के तर्ज पर अब ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी बनारस ट्रैफिक विभाग द्वारा नया नियम लागू किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले वर्ष ही 10 सितंबर को ई रिक्शा चालकों के लिए नया नियम लागू किया गया था, जिसके बाद बनारस में जाम की समस्या से थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है। अब इसके बाद इसी तर्ज पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी नया नियम लाया जा रहा है, ताकि बनारस की सड़कों पर जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। अब ऐसे में आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर कोई ऑटो रिक्शा चालक रामनगर में ऑटो चला रहा है, तो उसका जो रेंज होगा, जोन होगा, वो विश्व सुंदरी पुल से लेकर भिखारीपुर जोन तक ही वो सीमित रहेगा। यानी कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, अब उनको निर्धारित जोन दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से ई रिक्शा चालकों को QR कोड दिया गया था, कलर QR कोड, उसी तरह ऑटो रिक्शा चालकों को भी अब कलर QR कोड दिया जाएगा और इस QR कोड के तर्ज पर ही वो अपने निर्धारित जोन में अपने ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। ऐसे में अभी हम वाराणसी कैंट स्टेशन पर उपस्थित हैं। आइए यहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस नियम के बारे में और भी विस्तार से। जो QR कोड लागू किया जा रहा है और आप लोग को एक निर्धारित जोन दिया जाएगा, उसी रूट पे आप लोग को चलना है, जानकारी है इस नियम की? जानकारी तो थोड़ा बहुत है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को परमिट दिया गया है, आज का नहीं, बहुत पहले का ही परमिट है। इस परमिट 16 किलो परिधि के लिए है, सिटी के लिए। तो हम लोगों को ऐसा है कि हर रूट पे चलने का इजाज़त मिले। QR कोड मिल जाएगा तो एक ही रूट पे चलना होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो जाम की समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए एक निर्धारित रूट दिया जा रहा है आप लोगों को। जाम की समस्या है तो आप पेपर चेक करिए, ये 5-5.5 हज़ार परमिट है, इसको सही करिए। जो ई रिक्शा है उसका रूट निर्धारण करिए। ई रिक्शा वाला तो 10 सितंबर को ही पिछले साल लागू कर दिया गया था। तो ठीक है, अभी तो चल रहे हैं सभी, तो इसका 5.5 लागू करने के बाद भी किसी भी जोन में लोग चल रहे हैं। अच्छा, तो अगर लागू किया जाएगा तो क्या ये नियम सही होगा? क्या आप लोग का जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर क्या असर पड़ेगा? किस तरीके से सही नहीं असर पड़ेगा? हाँ। हम लोग जो चल रहे हैं चारों तरफ इस समय सिटी में चल नहीं पाएंगे, एक रूट पे चलना होगा तो भाई थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। अच्छा, ट्रैफिक विभाग द्वारा अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है ऑफिशियली आप लोग को इस नियम के बारे में? नहीं, जैसे ना बंद गए हैं, खुली आज़ादी नहीं है। चाहे मरीज हो गया, अब हम लोग को कैंट से बेचू जाना है, मरीज को लेके नहीं जा पाते हैं, या किसी को मुगलसराय डायरेक्ट ले जाना है, नहीं ले जा पाते। तो वहाँ के लिए दूसरे ऑटो चालक होंगे ना, उनका जो जोन होगा तो वो लेके जाएंगे? वो जाएंगे, लेकिन अभी मान लीजिए हम लोग गोदौलिया का परमिट है। हाँ। गोदौलिया से किसी को मुगलसराय जाना है तो वहाँ तक साधन नहीं मिल पाता है, तो डबल चार्ज लग जाता है। 2-2 बार बदलना पड़ता है। सवारी जाता नहीं है हम लोग के साथ। अच्छा, अभी कुछ ऑटो भी भाड़ा उठा नहीं पाते हैं, उस मुताबिक कमाई हम लोग का खत्म हो चुका है। चलते हमारा घर है लोता में। लोता से कैंट? जी, हमारा घर भी है। हाँ। तो हमको भाड़ा मिलेगा तो क्या हम कंटिन्यू नहीं जा सकते मिर्जापुर? अब देखिए, यही तो नियम लागू किया गया है कि अगर कोई रिजर्व भी करके जाता है तो फिर सोचना पड़ेगा आप लोग को। वही तो बोल रहे हैं कि दीदी यदि हम चुनार जाना है, मिर्जापुर जाना है या लतीफ शाह जाना है तो हम कैसे नहीं जाएंगे? आपके कहने का मतलब परमिट ही नहीं रहेगा, कहाँ से जाएंगे जब आप लोग का जोन क्षेत्र उतना ही हो जाएगा? जोन क्षेत्र इतना है तो मतलब इतना खाली इतने दूर में बांध के रखेंगे, तो इससे बढ़िया ऑटो चालक के लिए फांसी लगा दीजिए। ऑटो चालक को फांसी लगा दीजिए, इतने एक बित्ता का शहर देंगे, क्या चलेंगे? तो ई रिक्शा चालक हैं, उनके लिए जो QR कोड वाला नियम लागू किया गया था कि उतने से उतने क्षेत्र में ही, तो ट्रैफिक विभाग द्वारा अब आप लोग के लिए भी वो लागू करने की बात हो रही है। देखिए, हम लोग का ना 5-5.5 हज़ार परमिट है, शुरू से 5.5 हज़ार। उसमें का नाम करीब 10-15 साल से बंद पड़ा हुआ है। नया परमिट इशू नहीं हो रहा है। इन लोग का अनलीगल हर क्षेत्र में इन लोग का शोरूम खुला है टोटो वाले का, और वो लोग का नाम है करीब 35-36 हज़ार सरकारी आंकड़ा है, 35-36 हज़ार टोटो। तो वो लोग पूरा जहाँ चाहे वहाँ उनके लिए बनाया गया रूट, वो पूरा शहर जाम कर रहे थे। सब ऑटो लेके चला रहे हैं, जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार हैं सब ऑटो ले रहे हैं। इसीलिए ऑटो की जनसंख्या पर कोई रोजगार तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, और जितने भी लोग हैं ऑटो टोटो ले लेके अपना किसी तरह पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि एक किताब जो 20 रुपये की मिलती थी वो सीधे 60 रुपये की मिल रही है। तो कहाँ से ऑटो वाले तो हर जगह से मारे जा रहे हैं, ऑटो वाले भीड़ लगा रहे हैं, ऑटो वाले ही कर रहे हैं। ऑटो वाला तो जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑटो वाला बढ़वे करेगा, बेरोजगारी बढ़ रही है तो ऑटो बढ़वे करेगा। कोई रोजगार दो जो ऑटो वाले अपना करते रहें, क्या करेंगे ऑटो वाले? हाँ, अगर जाम की समस्या ही कहना है कि उसके वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है, और कोई वैकल्पिक रोजगार दीजिए कि ऑटो कुछ कम हो, कुछ और रोजगार दीजिए। आप खाली जो है ऑटो और टोटो तो दे रहे हैं, तो आदमी चला रहा है, पेट भर रहा है किसी तरह, और फिर भी ऑटो वाले मारे जा रहे हैं। ऑटो वाले समस्या ये है कि जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं सब ऑटो और टोटो लेके चला रहे हैं, इसीलिए ऑटो और टोटो बढ़ रही है। सड़क पे यही तो दिख ही रहा है, ऑटो और कोई रोजगार ही नहीं है कुछ।
तो सब ऑटो वाले जितने हैं वो पार्किंग में चले जाए, घुस जाए, तब रोड पे कोई रहबे नहीं करेगा। सब पे तो खाना पीना का बैनर लगा हुआ है, खाना पीना का लगा हुआ। टोटल जो है ये देखिए पूरा आमदनी नगर निगम वाले आमदनी करवा रहे हैं और हम लोग को मार के भगा रहे हैं। एक एक दुकान का 3-3 हजार किराया ले रहे हैं, बताइए। खाना खिला के 100 रुपया ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। ये सब तो ये पार्किंग का अलग काम कर देना चाहिए कि ये पार्किंग लगा दे, सबका अलग अलग। हाँ, मेन जाम की समस्या तो इसी से थोड़ा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, जितनी भी है नीचे पुल के नीचे पार्किंग बना दें। अब हर जगह की गाड़ी हर जगह रहे। ये जितनी भी गाड़ियां हैं रोड ही पे नहीं रहेंगी। अगर पार्किंग आप बना के दे देंगे तो रोड पे क्यों रहेंगी? किसी को शौक लगा हुआ है रोड पे डंडा खाने का, लेकिन ये चीज नगर निगम को दिखाई नहीं दे रहा है। खाली उनको 10 रुपया चाहिए, इनको 10 रुपया चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, चलते रहे तब भी। हाँ, आप लोग तो 24 घंटे देख रहे हैं ये सब चीजें। बिल्कुल स्टैंड तो खाली है ना, स्टैंड है ही नहीं आप लोग के लिए, नहीं है, कहीं नहीं है। ज्यादा देर तक किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, स्टैंड मिलना चाहिए, सुविधा रहे। नगर निगम की दुकानें हैं, जी अंकल। ये आमदनी के लिए रखे हैं, वो हम लोग स्टैंड बना ले, वहाँ से हम लोग पैसा देंगे भाई। हम लोग करेंगे, हम लोग स्टैंड का पैसा देंगे। हाँ, प्रॉपर स्टैंड बना के दीजिए, स्टैंड बना के दीजिए, तब ना हम लोग देंगे। आते हैं जी अंकल। तो इधर भागते हैं, सब इधर भागते थे, स्टैंड रहेगा तो सब खड़े रहेंगे, सवारी को भी सुविधा रहेगी। तब ऐसे सुविधा सब रहेगा ना। जब आएंगे तो डंडा लेके सब भगाने लगेंगे, पर क्या करेंगे तो ऑटो वाले? कहाँ सवारियाँ कहाँ उठाएंगे? अरे यही तो इधर से आते हैं, उधर से ना ही स्टैंड है, ना ही खड़े होने देते हैं, तो सवारी उठाएंगे कैसे? कहाँ से चढ़ाएंगे, कहाँ भैया बता दें। भागो उधर से भगाएंगे तो कहाँ से सब जुआ करेंगे? पैसा लेते हैं, कागज पत्तर रहने पर भी जबरदस्ती पैसा लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी 10 बच्चों को पालने वाले कहाँ से पैसा पाएंगे? इस विशेष रिपोर्ट में आप ये समझिए कि ये नियम तो लागू किया जा रहा है, लेकिन बनारस के जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, ज़्यादातर उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं है। अभी ये नियम ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं हुआ है और अभी जितना भी हमने बात किया, ज़्यादातर ऑटो रिक्शा चालक अगर ये नियम लागू होता है तो इससे नाखुश ही दिख रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ये नियम जो बनारस की सड़कों पे जाम की समस्या है उससे निजात दिलाएगा। जिस तरीके से ई रिक्शा चालकों के लिए नियम लागू किया गया था और कहीं ना कहीं जाम की समस्या में थोड़ी कमी देखने को मिली है, उसी तर्ज पर अब ये नियम लागू करने की बात चल रही है। तो आगे की जैसे भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डायलम्स न्यूज़ के साथ।